साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन भत्तों का पुनरीक्षण कर दिया है। इसके संबंध में कई महत्वपूर्ण आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो किन भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है और क्या कुछ इसमें परिवर्तन किया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने बजट भाषण में कर्मचारियों के वेतन भत्तों को 7वें वेतनमान के अनुसार देने की बात कही गई थी। तो अब जो भत्ते हैं उनका पुनरीक्षण राज्य सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो किन भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है, इसके बारे में आपको सभी जो आदेश हैं बारी बारी से आपको दिखा देता हूं। तो पहला जो भत्ता है आपका गृह भाड़ा भत्ता है, जिसका पुनरीक्षण किया गया है। इसमें जो आदेश जारी किया गया है, भोपाल दिनांक 3 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से आदेश जारी किया गया है। प्रति में है समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। विषय इसमें आपका है राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिए गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण। संदर्भ भी बताया गया है वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक दिनांक 1 सितंबर 2012। इसमें कहा गया है राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देय है। राज्य शासन के द्वारा वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत देय मूल वेतन के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के निर्धारण का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि कहाँ के लिए कितना गृह भाड़ा भत्ता इसमें दिया जाएगा। शहर कस्बे की श्रेणी इसमें बताई गई है। गृह भाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दर प्रतिशत के हिसाब से इसमें बताई गई है। तो 7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में निवास करने वाले शासकीय सेवकों के लिए वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मूल वेतन का 10% गृह भाड़ा भत्ता इसमें कर दिया गया है। 3 लाख से अधिक पर 7 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवास करने वाले शासकीय सेवकों के लिए इसमें मूल वेतन का 7% गृह भाड़ा भत्ता उनको दिया जाएगा। वहीं पर 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवास करने वाले शासकीय सेवकों के लिए इसमें मूल वेतन का 5% गृह भाड़ा भत्ता इसमें जारी कर दिया गया। तो ये पुनरीक्षित दरें लागू कर दी गई हैं। इसमें आगे बताया गया यह आदेश यूजीसी और एआईसीटीई वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले और कार्यभारित आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। तो कार्यभारित आकस्मिकता निधि से जो वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, जो गृह भाड़ा भत्ता राज्य सरकार के द्वारा पुनरीक्षित किया गया है। इसके साथ ही जो दूसरा भत्ता राज्य सरकार के द्वारा पुनरीक्षित किया गया है वह है आपका यात्रा भत्ता। इसके संबंध में जो आदेश जारी किया गया है इसमें देख लेते हैं राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। तो इसमें बताया गया कर्मचारियों अधिकारियों का वर्गीकरण मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ता के समस्त प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो 5 श्रेणी के बारे में बताया गया A, B, C, D और E श्रेणी में इसमें वर्गीकृत किया गया है। वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मैट्रिक्स लेवल के आधार पर इसमें बताया गया है मैट्रिक्स लेवल 14 एवं अधिक, मैट्रिक्स लेवल 13 एवं अधिक लेकिन लेवल 14 से कम, मैट्रिक्स लेवल 10 एवं अधिक लेकिन लेवल 13 से कम, मैट्रिक्स लेवल 6 एवं अधिक लेवल 10 से कम, मैट्रिक्स लेवल 6 से कम। इसमें जो दर बताई गई है नियम 12 के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में देय वाहन की दरें निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती हैं। शासकीय कर्तव्य पर तय दूरी मासिक औसत किलोमीटर, स्वयं की मोटरसाइकिल से, सवारी के दूसरे साधन से 1 हॉर्स पावर या उससे अधिक शक्ति के वाहन, इन सभी का मापदंड यहाँ पर रखा गया है। तो 201 से 300 इसमें बताया गया है, स्वयं की मोटरसाइकिल से 1350 और तीसरे में बताया गया है 550। इसी प्रकार से 301 से 450 और स्वयं की मोटरसाइकिल से 2050 और सवारी के दूसरे साधन और 1 हॉर्स पावर या उससे अधिक की शक्ति के वाहन के लिए इसमें
बताया गया है आपका 750 रुपये। इसी प्रकार से सारी दरें इसमें बताई गई हैं। 800 से अधिक सबसे अधिक इसमें बताया गया है। स्वयं के मोटरसाइकिल से 3700 रुपये और दूसरे की सवारी से इसमें 1250 रुपये बताए गए। और भी कई प्रकार की दरें इसमें बताई गई हैं। तो काफ़ी सारा इसमें जानकारी दी गई है। पूरी जानकारी एक साथ बता पाना संभव नहीं है। इस आदेश का PDF फाइल आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप पूरा इसको अध्ययन कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें परिवर्तन किया गया। तीसरा भत्ता है आपका अनुग्रह भत्ता, जिसमें पुनरीक्षण किया गया है। इसमें आपका जो विषय है शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि अनुदान का पुनरीक्षण, तो इसमें भी परिवर्तन किया गया है। इसमें बताया गया है वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2013 में शासकीय सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के 6 माह के बराबर अधिकतम 50,000 रुपये की सीमा तक अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान इसमें था। अब इसमें बताया गया राज्य शासन के द्वारा शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में दे वेतन के 6 गुना के बराबर अधिकतम 1,25,000 रुपये स्वीकृत किया जाता है। यानी कि पहले जो इसमें राशि थी, अगर किसी शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो अनुग्रह राशि 50,000 रुपये उसको दी जाती थी। 6 माह के बराबर जो वेतन है उसके बराबर दिया जाता था। अधिकतम 50,000 की सीमा इसमें तय कर दी गई थी, लेकिन अब इसमें 6 गुना वृद्धि करके इस 1,25,000 रुपये इसको अनुग्रह राशि को यहाँ पर कर दिया गया। तो ये भत्ता भी इसमें बढ़ गया है। अगला जो भत्ता जिसमें परिवर्तन किया गया है दोहरा कार्य भत्ता, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। वैसे है उच्च पद के अतिरिक्त कार्य करने पर दे दोहरा कार्य भत्ता का पुनरीक्षण। तो अगर कोई कर्मचारी उच्च पद में अतिरिक्त काम कर रहा है तो उसको दोहरा कार्य भत्ता इसमें दिया जाएगा। इसमें बताया गया वित्त विभाग के उपयुक्त विषयांकित एवं संदर्भित परिपत्र के द्वारा शासकीय सेवक को अपने पद के कार्य के साथ साथ अन्य उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर दोहरे कार्य भत्ता की पात्रता है। संदर्भित पत्र में उल्लेखित दोहरा कार्य भत्ता को एतद द्वारा निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है। यानी कि कोई कर्मचारी अगर अपने पद पर काम कर रहा है और अगर उसको किसी उच्च पद पर प्रभार दे दिया गया है तो उसको उसका भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि वह अपने काम के अलावा अतिरिक्त काम कर रहा है, जिसका भत्ता उसको यहाँ पर दिया जाएगा। तो उसमें भी पुनरीक्षण किया गया है। इसमें बताया गया शासकीय सेवक के द्वारा जिस उच्च पद का अतिरिक्त काम किया गया हो अथवा उसके मूल पद से सेवा भर्ती नियमों के अनुसार आगामी पद के वेतनमान मैट्रिक्स लेवल में प्रारंभिक मूल वेतन जो भी कम हो पर दे एक वेतन वृद्धि के तुल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यानी कि एक वेतन वृद्धि में जितना भी उसका पैसा बढ़ेगा उतना इसमें दिए जाने की बात कही गई है। ऐसे प्रकरण जिनमें संबंधित भर्ती नियमों में आगामी उच्च पद का उल्लेख नहीं है, मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 की वेतन संरचना के अनुसार अगले उच्च क्रम के वेतनमान मैट्रिक्स लेवल को विचार में लिया जाएगा। यानी कि अगर किसी लेवल का जिक्र इसमें नहीं किया गया है तो उसके बाद का जो लेवल है उसमें कितना वेतन मिल रहा है तो उसके अनुसार फिर इसको कर्मचारी को दिया जाएगा। शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी। यह आदेश दिनांक 1/4/2025 से प्रभावशील हो गया है। अगला भत्ता इसमें जो बताया गया है अव्यावसायिक भत्ता, जिसमें पुनरीक्षण किया गया है। इसमें देख लेते हैं क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। शासकीय चिकित्सा एवं कार्यरत चिकित्सकों के देय व्यावसायिक भत्तों का पुनरीक्षण विषयक, तो इसमें बताया गया है राज्य शासन के द्वारा चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस प्रतिबंध के संबंध में समय समय पर आदेश जारी करके अव्यावसायिक भत्ता स्वीकृत किया गया। यानी कि जो चिकित्सक हैं वे निजी प्रैक्टिस ना करें, इसके लिए उनको ये भत्ता दिया जाता है ताकि वे सेवा अच्छे से सरकारी विभाग में दे सकें, उनको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। तो निजी प्रैक्टिस ना करने को लेकर ये भत्ता कर्मचारियों को, स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सक हैं उनको सरकार के द्वारा दिया जाता था। इसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है, पुनरीक्षण इसका भी हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा दिनांक 1/1/2006 से स्वीकृत वेतनमान के अनुक्रम में पात्र चिकित्सकों को वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग पर 25% की दर से अव्यावसायिक भत्ता स्वीकृत है। तो पहले जो अभी मिल रहा है 25% की दर से अव्यावसायिक भत्ता चिकित्सकों को इसमें दिया जा रहा था।
अब देखते हैं इसमें कितना परिवर्तन किया गया। राज्य शासन के द्वारा एतद निर्णय लिया गया है कि जिन चिकित्सकों को वर्तमान में अव्यावसायिक भत्ता की पात्रता है, उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान के मैट्रिक्स लेवल में निर्धारित मूल वेतन पर 20% की दर से अव्यावसायिक भत्ता स्वीकृत किया जाए। तो इसमें 20% की दर से अव्यावसायिक भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है। चिकित्सकों को अव्यावसायिक भत्ता स्वीकृत करने संबंधी अन्य सभी शर्तें पूर्ववत प्रभावशील रहेंगी। ये भी आपका 1/4/2025 से प्रभावशील कर दिया गया है। अगला भत्ता अगर देखें तो उसका नाम है स्थायी यात्रा भत्ता। इसमें भी परिवर्तन किया गया है। इसमें बताया गया है शासकीय सेवकों को स्थायी यात्रा भत्ता स्वीकृत करने के संबंध में 3 अप्रैल 2025 को ही ये आदेश भी जारी किया गया है। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 2 अगस्त 2011 में शासकीय सेवकों के प्रवर्गों को स्वीकृत स्थायी यात्रा भत्ता की दरों को पुनरीक्षण कर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। तो कई भत्ते इसमें बताए गए हैं जिसमें वृद्धि की गई है। प्रतिमाह राशि रुपए में इसमें बताई गई है। कर्मचारी का प्रवर्ग इसमें बताया गया है। तो कुल 11 इसमें प्रवर्ग बताए गए हैं जिसमें राजस्व निरीक्षक का जो पुनरीक्षित दर है 630, विक्रय अमीन का 630, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का जो कि ग्राम सेवक के नाम से जिनको जाना जाता है 630 रुपये, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी 630, पंचायत समन्वय अधिकारी 630, जिला एवं तहसीलों में राजस्व भृत्य एवं जमादार इनका 525, वन विभाग के चेयरमैन का 525, राजस्व न्यायालय और वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर का 525, पटवारी का इसमें 525, जिला कार्यकारी बल के प्रधान आरक्षक का 420 रुपये और जिला कार्यकारी बल के आरक्षक का 260 रुपये इसमें जो भत्ता है वह पुनरीक्षित किया गया है। इसमें बताया गया है उपरोक्त स्थायी यात्रा भत्ता की पात्रता उन शासकीय सेवकों को होगी जो ऐसे पदों या स्थानों पर पदस्थ हैं जहां पर गहन यात्रा करना आवश्यक हो। यानी कि जो यात्रा है वहां पर बहुत ही ज़रूरी है और करना आवश्यक है, उसके लिए ही इन भत्तों की पात्रता होगी। आगे बताया गया उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित दरें दिनांक 1 अप्रैल 2025 भुगतान माह मई 2025 से प्रभावशील हो गई हैं। स्थायी यात्रा भत्ता स्वीकृति के लिए अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार पी.के. श्रीवास्तव उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर से ये सभी आदेश जारी किए गए हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के भत्तों का पुनरीक्षण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है। अपने बजट भाषण में जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अभी ये सभी भत्ते मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे थे, जिनका पुनरीक्षण अब 7वें वेतनमान के अनुसार कर दिया गया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं लगातार देते रहता हूँ। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।